आज हम तैयारी कर रहे हैं साग। हमने सरसों बो रखी थी पहले उसे उपाड़ेंगे और नए सिरे से हम बो रहे हैं इसमें मेथी, पालक और मूली, सलजम और बाखड़ा। तो जो भी बड़ा बड़ा साग हो रहा है उसे हम तोड़ रहे हैं। राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और हमारी दिनचर्या शुरू होती है, सुबह सुबह उठे, हमने धरती माँ को प्रणाम किया, फिर लग गए आज हम खेत पर नहीं गए थे, आज हम यहीं का काम करेंगे। हाँ, जो यूँ बड़ी बड़ी सरसों इसे पाड़ूंगी, बाकी छोटी छोटी इधर तो छोड़ दूंगी, उधर से सारा खोदना पड़ेगा। पूरी घास भी पाड़ूंगी ना ये, क्योंकि फिर पूरा खोदना पड़ेगा ये सारा। हाँ, ये तो खेल कूद में ऐसी हो जा। कसला तो चला लेते हैं, हमें कसला चलाने में क्या, हमें तो आदत पड़ी हुई है। कहते ना है कि भाई हथियार चलाने छोड़े हैं पर भूले नहीं हैं। अभी अस्त्र शस्त्र सब हमारे तैयार रहते हैं, क्योंकि किसान आदमी को तो यही काम रहे। हाँ, इतनी छोड़ रही हूँ इसे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी पाड़ ली। यह सब घास पाड़ दूँ सारी। और ये बीज लाए हम पिन्नी में, बाजार से मंगवाया बीज हमने। हाँ, ये अंजीर की टहनी नीचे लटक रही है। शकरकंदी की बेल भी पाड़ूंगी। आई जो पपुटन का पेड़ खड़ा इसे भी पाड़ूंगी। सब गैया मैया के घेर दूंगी इसे। हाँ, इसमें 3-4 गूल जो भी बनेंगी उन्हें बना दूंगी मूली की, क्योंकि घर की मूली बहुत ही स्वाद लगे हैं। जब सुबह सुबह उपाड़ के खावे है ना कच्ची मूली को, तो बड़ा मन करे नमक लगा के, बड़ी स्वाद लगे यार। ऐसे भी नमक भाई, बीज देख के लाना पड़े, कह के लाना पड़े भाई, ज़्यादा झड़िया ही ना लियो बस। ये पाड़ दी मैंने शकरकंदी की बेल। शकरकंदी देखी ना खोद के ही जन्ना ही पता ना होंगी तो फिर किस जमी आएंगी, जब खोद कर देख लूँगी। हाँ, और क्या, खोदना तो है ही। ज़्यादा ठीक ना है, ऐसी होएगी कोई 2-3 खाट की, इतने में तो आराम से बुझ जाएंगी ये। थोड़े थोड़े बीज मंगाया मैंने, ज़्यादा ना मंगाया, फिर ये बीज एक बेर भूख है, और जो रखा रह जाओ अगली साल फिर होता ना, जमता ना है। हाँ, जो डाई लगा के बोवे उनके तो हो जा, और जो डाई लगा के न बोते ना, हम डाई लगा के न बोते, हम तो ऐसी खोद के। और अब इसका कूड़ी का खाती गोबर का मैंने बचा के रखा, इसे गिर दूँगी सारे में है, इसे मिला दूँगी यहीं से ही। दो चार डोली तो बनेंगी इसमें। घर के मूली सलगमन की तो बात ही अलग है। घर की साग सब्जी कोई भी हो बहुत ही अच्छी लगे यार। ठंड में कसला चलावे है ना जब, तो जब ठंड ना लगती पसीने आ जाओ। और हाँ, आड़ू के पेड़ तक बोंगी सारे में। ईंट पत्थर भी तो आ रहे हैं, ये लिकाड़ के गिरने पड़ेंगे मुझे। हाँ, एक गूल तो बनेगी और न बनाऊंगी, एक नीचे नीचे बो दूंगी वो बाखड़ो, और ऊपर ऊपर बो दूंगी मूली और सलगम, इनकी साइड साइड में भी। पानी तो बाद में लगाऊंगी। अरे बालकन पे कहाँ आ रहे हैं बोने, बालकन कभी बोए हुए तो जब ही तो। अब मुझे तो पता हो कैसे कैसे बोए हैं।
मार पीतस तो जो क्या करे रितु माड़ी की बेटी तो नहीं। मैंने कि माँ जी माड़ी की बेटी कोई ज़्यादा जाने हैं, कोई आदमी पेट में से न सीख के आता, सब यहीं आके सीखे हैं। तो हमारे पिताजी ने बड़ा शौक है साग सब्जी बोआने का। वे बुआई करे वहाँ अपने घर की सब्जी, प्याज आलू मक्का बाजरे सब चीज़ बुआई करे। उन्हें सब चीज़ का शौक और सब तरह के पेड़ लगाए करे। हमारा तो बहुत बगीचा है और बाग अब भी है गो, आम के कटहल के बेल पत्थर के सब तरह के पेड़ लगा रखे। मैंने भी अब यहाँ ऐसे ही लगा रखे हैं, चीकू के अमरूद के आड़ू के अंजीर के और संतरे के मौसमी के लीची का। लीची तो मैंने वहाँ से मंगवाई बिहार से हाइब्रिड की, वहाँ की लीची बहुत बढ़िया है। अब मैं गुठली ना लिकड़ती ज़्यादा, छोटा सा बीज लिकड़े और बाकी गूदा ही रहे, बहुत ही बढ़िया ही। वो थोड़ी छुएल सी मारी ना अभी बढ़ ना रही। थोड़ा सा वहाँ धनिया बो रखा, जो यहाँ की लीची है वो मैं न लग बोई है। हाँ इसमें मूली के बीज बो रही हूँ मैं। हो जाएंगे तीन तीन चार चार एक एक जगह अपना यूँ इकट्ठी करके बोती मैंने तो सारी बतेर मोटी डोली कर दूंगी और चढ़ा दूंगी इस पर गोल सी, खूब रेज की हो जाएंगी फिर। अरे मुझे तो शौक है भैया पहले से हर काम करने का, न्यू ना साग सब्जी लगाने का ना। मैं तो घर के काम में आलकस करे हैं बहुत सी। मैं घर के काम में अब भी ना आलकस आती, बहू रहेंगी जब भी मोह न आलकस आता। बहू बहू करती रहो, बहू दूसरा काम करने लगे तो मैं दूसरा काम करने खड़ी हो जाऊँ, अपना आप लग जाऊँ। मुझ में ना बैठा जाता थाली, पता ना कोई कैसा थाली बैठ कर खा ले। नहीं तो कह मैं अग बेटी घर की लक्ष्मी हो मैं, जो अपने घर है सिमाड़े हैं वे तो हों लक्ष्मी। और भैया पहले बड़े बूढ़े जो बेटी से थोड़ा हल्का साय करे, अन्य तो आजकल के तो सब पढ़े लिखे आ रहे हैं, बेटी ने बराबर का दर्जा दे रहे हैं, हिस्सा भी बराबर और हर जगह मौन है। बेटा से ज़्यादा मौन है बेटी ने। मेरा भी एक पोती है, वो भी सबसे ज़्यादा प्यारी लगे है वो। मैं तो अपनी पोती के बिना आधी रहा हूँ। मैं तो सवेरे को उठूँ भी तो अपनी पोती को मुंह देखूँ पहले। मुझे बड़ी लाडली है, अरे ऐसे ही लाड रहे वे। मैं तो यही हाथ जोड़ूँ ऊपर वाले से आके मेरी पोती को कोई आगे भी अच्छे घर मिले, ऐसी सासू मिले लाड करने वाली, दादस मिले। परिवार ही अच्छा होना चाहिए बस। अब तो एक एक दो दो बालकन में ही थक जा। पहले इनके तो सात सात रह कर रहे, आठ आठ रह कर रहे, किसी के बारह बारह भी रह गए। वे भी तो पढ़े कर रहे। अब तो यूँ कह दे महंगाई है, महंगाई महंगाई तो है पर भैया उतनी आमदनी भी तो अब किसी की सरकारी नौकरी है तो कितनी कितनी तनख्वाह उनकी, थोड़े घने में तो तनख्वाह भी न रहती, भतेर तनख्वाह रहे। किसान भी भूखे न मरते भैया, जो जी से अनेक ने से कमावे तो भतेरी अच्छी हो गया फसल। ले जी हमारा पालक भी बू गया, हमारी सलगम भी बूगी और हमारी अब गेहूँ घास है बेल है शकरकंदी की, अपनी गैया मैया खवाऊँ। अब हमारा निमट का काम, अब मेरा रह रहा गोबर, गोबर जुड़ गो कई दिन का गैया मैया को। कुछ मौंद पड़ी है वार अड़ाऊँगी, खा ले।
बढ़िया लगेगी। ये सूख रहा, अब यहाँ पहले भिगो के रखूँगी, फिर पाथूँगी। हाँ 2 तसला उगेरूँगी यहाँ मैं मौंद। कई दिन का करके पाथू। अब रोज रोज कहाँ गोबर में हाथ करूँ जाडे में। एक हफ्ते का कर लूँ और हम 2 तसला मौंद रड़ा दी और बस। भाई सभी बहन बताइए ऐसी करो तुम भी, इकट्ठा गोबर करके पाथो या रोज को रोज पाथ दो। भाई मैं तो कई कई दिन को कर दूँ, और जब भैंस रहे में ही जब तो रोज के रोज ही पाथना पड़ा है, क्योंकि एक दिन को भी जुड़ गो तो जब बहुत सारा हो जावा है एक बुग्गी। और गाय का गोबर चिकना रहे, वैसे तो लैंड्री लैंड्री से रहे, मींड नहीं पड़े पर है वह चिकना गोबर अच्छा। बछिया ही है अभी हमारी गाय ना, अभी अभी दूध ना देती, दूध के बिना तो ना बीजती, और लेनी पड़ेगी कोई एक गाय। और ये गर्द में मेरे तो बड़ी जल्दी एलर्जी से इन्फेक्शन हो गले में, गोबर से भी उपलेन से भी। हाँ ये हमने पाती अपना सारा गोबर, और फिर लग रही पेड़ पर अंजीर, या तोड़ के ले आई हूँ। आ जाओ भाई सब अंजीर खा लो, बड़ी टेस्टी है, बड़ी अच्छी लगे है, मीठी और ताकतवर तो है। मैं अंजीर को तो डॉक्टर भी बता मैं सब, हम तो एक रोज की खा ले। हाँ गैया मैया तू भी खाए।